नमस्कार दोस्तों। आज देखिए नाउन के 5 प्रकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। 5 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कहता है जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसका डिफिनेशन हो जाएगा, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, विराट कोहली, दिल्ली, मंडे, ताजमहल। सेंटेंस, इसका सेंटेंस बनाते हैं। देखिए जैसे कि है, विराट कोहली इज अ फेमस प्लेयर, आई लिव इन पटना। अब देखिए दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं, इसका हिंदी में है जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी जाति या वर्ग या समूह या सामान्य वर्ग या सामान्य किसी जाति वर्ग का समान नाम से पता चले उसे कॉमन नाउन कहते हैं। डिफिनीशन में है, ए कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल में जैसे बॉय, सिटी, टीचर, डॉग। सेंटेंस है, द बॉय इज प्लेइंग, द बॉय इज प्लेइंग, माई टीचर इज वेरी काइंड। अब देखिए इसमें कॉमन नाउन में क्या है कि ए वर्ड व्हिच इज गिवन एज द नेम ऑफ एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, एनिमल etc ऑफ द सेम काइंड एंड क्लास इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब कि वह शब्द जो सामान्य वर्ग एवं प्रकार के सभी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ऑब्जेक्ट, जानवर इत्यादि के लिए नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि आई एम अ बॉय, देयर इज अ रिवर इन माई टाउन। तो यहाँ रिवर क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे आई एम ए बॉय में क्या हो जाएगा? बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे ही हैज ए डॉग, यहाँ डॉग क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। आई हैव अ पेन, पेन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अब आगे चलिए, आगे क्या है? कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या है कि इसका नाम है समूहवाचक संज्ञा। जो नाउन किसी समूह या झुंड को दर्शाए उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि ए कलेक्टिव नाउन रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। मतलब कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? ए वर्ड व्हिच इज गिवन एज द नेम टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग, एनिमल etc इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर इत्यादि के समूह के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल में क्या है? टीम, क्लास, आर्मी, बंच। सेंटेंस में क्या है? आवर टीम ऑन द मैच। ए बंच ऑफ ग्रेप्स इज ऑन द टेबल। जैसे कि देयर इज अ क्राउड एट महावीर चौक। क्राउड यहाँ पर क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जैसे कि ए फेयर इज अ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन छठ पूजा। आई हैव अ बंच ऑफ रोज। ए हेड ऑफ डॉग्स आर बार्किंग etc। अब देखिए आगे में है, आगे इसका नेक्स्ट टाइप है, अगला प्रकार है मटेरियल नाउन का। इसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि जिस नाउन से किसी पदार्थ या सामग्री का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि डिफिनीशन में क्या है? ए मटेरियल नाउन नेम्स अ सब्सटेंस और मटेरियल। एग्जाम्पल में गोल्ड,
वाटर, आयरन, मिल्क। इसका सेंटेंस बनाने पर गोल्ड इज एक्सपेंसिव, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। क्या है? वाटर इज नेसेसरी मतलब पानी क्या है? जरूरी है हमारे जीवन के लिए। कहता है ए वर्ड व्हिच इज गिवन एज द नेम टू एनी काइंड ऑफ मेटल, मैटर, लिक्विड etc which cannot be contained but can be वेस्ट एंड मेजर्ड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। वह शब्द जो किसी भी प्रकार के धातु पदार्थ, तरल इत्यादि जिसे गिना नहीं जा सकता लेकिन तौला एवं मापा जा सकता है, तौला एवं मापा जा सकता है के लिए नाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में है आई हैव बाउट 5 ग्राम गोल्ड, सोना को तौला जा सकता है। जैसे कि सी वांट्स एटलीस्ट 2 kg सिल्वर, सिल्वर को क्या करते हैं? तौल सकते हैं। हर कहता है ही वांट्स एटलीस्ट 2 kg सिल्वर फॉर हर मैरिज, व्हिट इज सोल्ड एट 20 रुपीज पर kg। अब 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? इसका हिंदी वर्ड है भाववाचक संज्ञा। जिस नाउन को हम देख या छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड एज द सेम एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट which cannot be seen and touched but cannot be fit is called an abstract noun। वह शब्द जो किसी भी प्रकार के गुण या भाव या अवस्था इत्यादि जिसे देखा एवं छुआ नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे कि आई एम अ रनिंग, इसे छूने मतलब क्या है? इसे छुआ नहीं जा सकता, देखा जा सकता है। रनिंग करते हुए हम देख सकते हैं। जैसे कि रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंगिंग इज माई पैशन, आई हैव फियर एट डार्कनेस, ओल्डनेस इज द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। देखिए ये हम अपने नोट्स से आपको कुछ कुछ चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसमें नहीं लिखा हुआ है, समझ गए ना। जिस नाउन को हम देख या छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू अ क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया और स्टेट। एग्जाम्पल में क्या? ऑनेस्टी, लव, हैप्पीनेस, ब्रेवरी। सेंटेंस बनाने पर क्या होगा? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हर काइंडनेस इम्प्रेस्ड एवरीवन। अब है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जिस नाउन से किसी जाति या वर्ग का समान नाम पता चले उसे कॉमन नाउन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कॉमन नाउन कहते हैं। ए कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एग्जाम्पल बॉय, सिटी, टीचर, डॉग। सेंटेंस बनाने पर ये सब तो पढ़ा दिए हैं, कलेक्टिव नाउन होते गए। बस आज तक के लिए, अभी भर के लिए इतना ही। फिर आगे इससे आगे हम लोग देखेंगे। लास्ट में कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए दोस्तों नमस्कार। फिर आगे हम लोग इससे आगे थर्ड पार्ट में आगे की ओर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।